चौराहे पर हैं, लेकिन उस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भीड़ आई, उस भीड़ ने क्या कारनामा किया और तस्वीरें बताएंगी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो आप देख पा रहे हैं, एक एक जो पत्थर से छेद बनाए गए हैं, वो पत्थरबाजों ने इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक जगह नहीं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 पत्थर इस पर फेंके गए। अब आइए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ जब आप ब्लैक ये जो कांच देखेंगे, जहां घाटे रूम्स लिखा, उसके नीचे 3 पत्थर फेंके गए हैं। उसके बगल में जो प्लेन ग्लास का जो शीशा है, उसे तोड़ दिया गया है। यानी कि भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में जो कहा जा रहा है, कुल 5 FIR दर्ज अब तक कर लिए गए हैं। 50 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जल्दी गिरफ्तारियों वाली बात भी सामने आ जाएगी। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से, ये हम नहीं कह रहे या कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, बल्कि जो यहाँ आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस गली की हम बात कर रहे थे, इस तरफ से मुड़कर जिस मोहल्ले की तस्वीरें हमने दिखाई, हमारे सहयोगियों ने दिखाई, आप समझिए कि यहाँ पर पास में ही जो है मुस्लिम समुदाय का मोहल्ला है। वहाँ पर भी गाड़ियाँ रोजाना लगती हैं, उन पर हमले नहीं होते, उनके शीशे नहीं टूटते। टूटते कहाँ हैं? जहाँ हिंदुओं की बस्ती है, उस इलाके में टूटते हैं, उन्हें अगजनी की जाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात का भी थोड़ा इल्म नहीं था कि जब गाड़ियों में आग लगाई जाएगी, जब पेट्रोल धधकेगा, जब आग की लपटें उठेंगी, तो कोई मकान भी जल सकता है। यानी कि भारी नुकसान की जो तैयारी थी इन्होंने कर रखी थी। और अभी तो वो पेट्रोल बम और तमाम चीज़ें जो है अब खुलकर सामने आने लगी है कि प्लानिंग कैसे की गई थी। लेकिन जो अहम बात है, इस बीच में जो हमारी बात हुई स्थानीय लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, और लेकिन देखिए, जिस तरीके से जहां पे भी विवेक मौजूद है, चाहे जतिन मौजूद है, हर जगह से जिस तरीके से जो दंगा हुआ, हिंसा, उसके जो सबूत है निकल के सामने आ रहे हैं। नागपुर में हुए हिंसा की जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब एक एक करके सच सामने आने लगे हैं। जो हिंसा की तस्वीरें हैं, साफ साफ बयां करेगी आखिर क्यों साजिश रची गई और टारगेट पर कौन वो लोग थे जिसको जानबूझ कर यहां पे माहौल को खराब किया गया, दंगा भड़काया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई, बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई। उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है, उसके बाद से ही माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है। नागपुर में नफरती हिंसा को जिस तरह औरंगजेब गैंग ने अंजाम दिया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें बता रही है कि हिंसा का ये पूरा प्लान पहले से तैयार था। उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है, बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई, बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस ने बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया। और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि साजिश के तहत पथराव किया गया, हिंसा भड़काया गया। यही नहीं, हर संभव कोशिश सबूतों को मिटाने तक की गई। उपद्रवी थे वो प्लानिंग के चलते आए थे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बम उनके पास था। मान लीजिए पत्थर तो सड़क किनारे मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल बम जो है वो सड़क किनारे नहीं मिलता। और उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये रेजिडेंशियल है और इसी घर पर पथराव किया गया। लेकिन सीसीटीवी जो सड़क की तरफ है, जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो ये सीसीटीवी उस तरफ है जहां पर गाड़ी पे आग लगाया गया। लेकिन वो सीसीटीवी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाकायदा डंडे मार के तोड़ा। और इस तरीके से जो उपद्रवियों की तरफ कैमरा फेसिंग थे, सभी को नुकसान पहुंचाया गया। फडणवीस के शहर को जलाने के लिए क्रूर औरंगजेब को चेहरा बनाना बताता है कि निशाने पर सनातनी थे। लोगों का ये भी कहना है कि जो दंगाई आए थे, वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। उन्होंने टारगेट करके तोड़ा गया है, पेट्रोल बम के साथ, हथियारों के साथ। पूरे पेट्रोल बम कहाँ से आ गया सर? ये गाड़ी कहाँ से जली सर? गाड़ी उसी के कारण जली ना। प्लानिंग थी इसका मतलब? इसका पहले से प्लानिंग था, उन्होंने ठहरा के हुए आए थे। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। वेल प्लान किया हुआ है। अभी सब दरवाजे बंद करके छुपे हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है, बल्कि पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है।
यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद, और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से ही माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहाँ पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है बीएनएस की धारा, वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे कई एरिया है जहाँ पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। क्रूर औरंगजेब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को मुद्दा बनाना, हिंदुओं को टारगेट करना, दंगे की तस्वीर लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए एक एक सीसीटीवी तोड़ना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर हिंसा के पीड़ितों का दावा है कि रामनवमी की तैयारियों को देखकर उनके घरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं तो, मेरा बर्थ इस घर पे हुआ है। मेरे पापा के आज हमारे को कम से कम 60 साल से ज़्यादा हो गए। हमारा खुद का मकान, इसको फिर हमने डेवलप कर बनाया है। हाँ। अभी तो यहाँ पे हमको 60 साल, मतलब मेरा बर्थ ही यहाँ पे हुआ है। तो ये कैसे घटना हुई, कैसे जो है आग लगाई गई, आपको कैसे टारगेट किया गया, जानबूझ के आपको टारगेट किया गया? जानबूझ के टारगेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन उनके दिमाग पे जो बात आई कि यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह रखी थी, हमारे चंदू भैया जो झांकियों का काम करते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती तो पूरी भगवान की झांकियाँ वगैरह बनाते, तो उनका सामान यहाँ रखा हुआ था। मेरे दिमाग की जो सोच है कि उनका ध्यान गया कि अरे ये ज़्यादा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा पक्के हिंदू दिख रहे हैं या जो भी है, तो उनने वो तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रामनवमी को लेकर के झांकियाँ ये भैया रामनवमी की झांकियाँ बनाते हैं। निर्माण का काम होता है, मेरा काम है झांकी निर्माण करने। मैंने कहा रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है पोद्दारेश्वर राम मंदिर से, वो झांकी निर्माण का काम मेरा है। मेरे पास 5 से 6 झांकियाँ रहती है। मैं डेकोरेशन बना के, यहाँ गरुड़ जी की मूर्ति थी सामने में, यहाँ फ्लैग्स वगैरह, इन लोगों को सबको मालूमात है कि मैं यहाँ झांकियों का निर्माण करता हूँ। इन्होंने पहले गीतांजलि टॉकीज पे यानी दंगा फसाद किया गया, उसके बाद में इधर से आके इन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को यानी ब्रेक किया गया, फोड़ा गया। उसके बाद ये डेकोरेशन वगैरह निकाल के, गाड़ियाँ निकाल के जलाने में ये किए। उसके बाद हमारे गली का जो दरवाज़ा है तोड़ के हमारे घरों में यानी घुसने की कोशिश की। पेट्रोल बम बना के उन्होंने घरों पे फेंके, ईंटें पत्थर फेंके, तलवारें, लोहे की पाइप, लकड़ियाँ, ऐसा हमारे घरों पे फेंकने में आया, पत्थरबाजी की और नारेबाजी करने में आई उनके पास से। मेरे पास लाइव उसका वीडियो है, आगजनी का भी वीडियो लाइव। कैसे नारे लगा रहे थे? नारे तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, नंगी नंगी गंदी गालियाँ दे रहे थे। उधर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि औरंगजेब के समर्थक दंगाइयों ने पूरी साजिश के तहत हमला किया है, यानी कि पूरी प्लानिंग थी पहले से हंगामा करने की, उपद्रव करने की, हिंसा करने की। नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन